अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक ज़माना था कि जिस वक्त गल्फ़ बाहें फैलाकर पाकिस्तानियों को वेलकम कर रहा था और वीज़ा धड़ाधड़ लग रहे थे और लोग अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुबई यूएई जाया करते थे। एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी जो वहाँ पर मुकीम है यूएई के अंदर 43 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी दीगर रीजन के अंदर और ख़ुसूसन दुबई के अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है, ये बहुत बड़े एक फ़िगर है कि जिसमें पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम हैं और अब हालात इतने ज़्यादा नासाज़गार हो गए हैं कि इस वक़्त पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात हो गई हैं, वहाँ का वीज़ा अब आसानी से नहीं मिल रहा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इसी तरह की डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हो रहा है और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी सारा मालूमात का ख़ज़ाना बनेगा। सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है कि हमारे लोग जब वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वो लोग लोन्स ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन्स अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ जाकर अपनी कंपनीज़ बना लेते हैं, लोगों को लगा लेते हैं और वो लोन्स लेकर फिर भाग जाते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली दूसरों के साथ ये मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। एक दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ जाकर लोग भीख माँगने लग जाते हैं, इंस्टेड कि कोई काम कर लें, कोई मेहनत कर लें, कोई मज़दूरी कर लें। जिस तरह हम उम्रा के सीज़न में भी ये देखते हैं कि लोग सऊदी अरब जाते हैं, हज के सीज़न में भी देखते हैं कि लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके पैन हैंडलिंग करना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली इस वजह से भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, एक बड़ी खला वहाँ पर क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से जो लोग अपने काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जो लोग कोई चीज़ अटेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके लिए भी ये इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तीसरी वजह जो इसके अंदर जो सामने आती है, लोग इसके लिए शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। किसी का वीज़ा नहीं लग रहा तो वो अपनी फैमिली का वीज़ा लगा लेता है और फैमिली वीज़ा के साथ वहाँ जाने की कोशिश करता है। फैमिली को तो लेकर नहीं जाता, खुद जाता है, तो वो भी फँस जाता है। तो ये कुछ बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी वजूहात थीं। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑफ ओवरसीज़ के ऊपर से जो रिपोर्ट्स आई थीं, उनमें ये तमाम वजूहात उन्होंने इसके ऊपर बताई भी हैं कि कुछ वजूहात ये भी हैं कि जो इश्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, ये ज़्यादातर गैर हुनरमंद के लोगों के लिए है। यानी वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं आता, सिर्फ़ वहाँ पर जाकर उन्होंने मज़दूरी करनी है। अनफॉर्च्यूनेटली उनके लिए ये बैन लगाने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए ये वहाँ पर इक़दाम किया गया है कि वहाँ पर गैर हुनरमंद ना आएँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप हुनर हैं और आपको कोई काम आता है, कोई चीज़ सीखी हुई है, तो आप वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। दूसरी वजह जो इसके ऊपर है, वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ वजह है। वो वजह ये है कि हमारे लोग जो यहाँ से वीज़ा लेके जाते हैं, अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद भी वो ओवर स्टे कर लेते हैं। वो वहाँ रहते हैं, वो वहाँ पे इल्लीगल रहते हैं, वहाँ पे इल्लीगल काम करते हैं। ये ओवर स्टे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उनके साथ-साथ जो लोग यहाँ पे जेन्युइन जाने वाले हैं, उनके साथ भी हो रहा है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे कट ऑफ का एक जो है वो चीज़ लगाई जा रही है कि कट ऑफ लगा दी है ताकि दूसरे लोगों के लिए भी इश्यू क्रिएट ना हो। एक और रीज़न इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं हमारे लोग। आपकी किसी भी तंज़ीम से वाबस्तगी है, आप किसी भी पॉलिटिकल थॉट को अगर फ़ॉलो करते हैं और उनके लीडर्स को मानते हैं, तो ये आपका अपना हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है। इसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करने से बचना चाहिए, इसे ज़बान ज़द-ए-आम करने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए भी इश्यू क्रिएट करते हैं। इसके साथ-साथ ये दूसरों के लिए भी इश्यू क्रिएट करेंगे। एक और इश्यू ये है वहाँ पर जो क्रिएट किया गया कि अब वहाँ पर जो लोग हैं वो रॉयल फैमिली के ऊपर भी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि रॉयल फैमिली में से किसी पर भी डिस्कस किया जाए, कोई भी बात की जाए, कोई भी डिबेट की जाए और ख़ुसूसन एक और वजह ये भी है कि वहाँ पर रहते हुए उनके मुल्क की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करना। इनकी पॉलिसीज़ यूँ हैं, इनकी पॉलिसी यूँ हैं या अपने मुल्क की पॉलिसीज़ के बारे में जो भी आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी बनी हुई है, जो भी उनके अपने घर के मामलात हैं, उनको अपने घर के मामलात खुद सॉल्व करने दें। आप आगे बढ़कर उनके मामलात को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आपके लिए भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। एक वजह इसमें से ये भी बताई जा रही है कि नफ़रत अंगेज़ जो मवाद होता है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी लोग उसमें हिस्सा मिला लेते हैं और उसे फैलाने वाले बन रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा कि किसी भी ऐसी चीज़ का
आप हिस्सा ना बनिए ताकि वो चीज़ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इश्यूज़ क्रिएट ना करे। सियासी तकारीब जो होती हैं, जो सियासी वहाँ पर मामलात होते हैं, उन चीज़ों से आप बचें। ना आप किसी जलसे में जाएँ, ना जुलूस में जाएँ, ना वहाँ पर अपनी इस तरह की महफ़िलें सजाएँ, ना वहाँ पर इस तरह का काम करें। अगर आप उनके मुल्क की पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इस तरह की एक्टिविस्ट होते हैं या आप सियासी या नफ़रत अंगेज़ करते हैं, ये एक सीरियस ऑफ़ेंस करार दिया जाएगा और इसके थ्रू आपको जेल भी हो सकती है। एक पॉजिटिव बात जो अब आई है सामने, वो ये सामने आई है कि अगर आप वहाँ पर रहते हैं और आप अनफॉर्च्यूनेटली इल्लीगल हैं, आपने ओवरस्टे किया हुआ है और आप वापस जाना नहीं चाहते हैं, तो भाई अभी वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने आप को लीगलाइज़ करवा लें। आप वहाँ पर जॉब ढूँढ लें, आप वहाँ पर एक अपना मामलात को आसानी की तरफ ले जाएँ। इस तरह आपका भी मामला आसान बन जाएगा और दूसरों का मामला भी आसान बन जाएगा। इस चीज़ को पॉज़िटिव सोचिए, उन्होंने अपने वीज़ाज़ थोड़े दिनों के लिए खोल दिए हैं, मामलात आसानी की तरफ जा रहे हैं, आप बढ़िए, कदम बढ़ाइए। देखिए, अगर आपकी एक छोटी-सी बेवकूफ़ी की वजह से आपके दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी नुकसान है और उन लोगों का भी नुकसान है, जिनका फ्यूचर आपके साथ वाबस्ता है। आगे बढ़िए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए, कोई स्किल सीखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये तमाम की तमाम इसके अंदर डिस्कशन में हमने आज किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी ने एक बात और भी यहाँ पर मेंशन की कि इस वक़्त पाकिस्तान के लिए कंप्लीटली बैन नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाएँगे। पाकिस्तानी कोई वहाँ जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इनके मुताबिक 700,000 यानी 7 लाख से ज़्यादा लोग इस साल भी वहाँ पर इमिग्रेंट हुए हैं, अब्रॉड गए हैं, पाकिस्तान से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो रास्ते खुले हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए आप एक ज़ामिन बनिए, आप एक अच्छा स्टेप लीजिए ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली टॉपिक में, अगली वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।